मतदाता बड़ी संख्या में बसपा के साथ जाता है, इसलिए इसे बसपा का कोर वोट बैंक भी माना जाता है, जो हर परिस्थिति में बसपा के साथ रहा है। प्रदेश में 4 बार इसने मायावती की सरकार बनाई है। इसी वजह से सबका फोकस इस बार दलित मतदाता पर भी है, जिसे अपने साथ मिलाने के लिए विपक्षी खेमा बसपा के साथ गठबंधन करने को आतुर नजर आया। दलित मतदाताओं और बसपा की ताकत को समझते हुए ही 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मायावती को अपने साथ लाने के लिए खूब जोर आजमाइश की, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। अब उम्मीद की जा रही थी 2027 के चुनाव में कि बात बन जाएगी, बसपा प्रमुख विपक्षी खेमे के साथ आ जाएंगी और गठबंधन कर विपक्ष को मजबूत करेंगी, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बसपा प्रमुख ने गठबंधन को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया है। यह ऐलान कांग्रेस और एआईएमआईएम के लिए सबसे बड़ा झटका है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बसपा का यह फैसला चुनाव में करेगा बड़ा उलटफेर। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2027 से पहले सभी दलों की सत्ता के लिए जोर आजमाइश जारी है। इस बीच बसपा ने अपने पत्ते खोलते हुए यह ऐलान कर दिया है कि वो 2027 के चुनाव में किसी का साथ नहीं देगी। मायावती ने यह साफ कर दिया है कि बसपा 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बिना किसी सहारे, बिना किसी गठबंधन, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब चुनाव की समीक्षा की और कर्मठ और ईमानदार लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर भी दिया। बसपा चीफ ने कहा कि अच्छा रिजल्ट लाकर पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस व बीजेपी आदि पार्टियों के जन विरोधी रवैये से दुखी एवं त्रस्त राज्य की जनता को बीएसपी के माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी आदि से मुक्त एवं आत्मसम्मान युक्त सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की अंबेडकरवादी नीतियों व कार्यक्रमों का सही लाभ मिल सके, जो महान संत गुरु संत रविदास जी, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके अनुयायी बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक माननीय श्री कांशी राम जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। बसपा की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बीएसपी की पिछली ऑल इंडिया की हुई बैठक में पार्टी संगठन को पोलिंग बूथ स्तर तक तैयार करने व जनाधार को बढ़ाने आदि को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों संबंधी फीडबैक लेने के बाद उल्लेखित कमियों को समयबद्ध तरीके से सुधार करने के लिए नए दिशा निर्देश देते हुए मायावती ने कहा कि पंजाब राज्य में पार्टी संगठन को आगामी 9 अक्टूबर को होने वाले माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम को पिछले वर्ष की दिशा निर्देशानुसार ही पूरी तैयारी के साथ सफल बनाना है। इसके साथ ही अगले वर्ष दिनांक 15 जनवरी 2027 को आयोजित होने वाले जन कल्याणकारी दिवस के मौके पर बीएसपी के आर्थिक सहयोग को बीएसपी पंजाब स्टेट यूनियन को पिछली बार से ज्यादा बेहतर करना है, जो अंबेडकरवादी कार्यों व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि बीएसपी पंजाब का चुनाव भी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य की तरह बिना किसी से कोई गठबंधन व समझौते किए हुए अकेले अपने बलबूते पर ही लड़ेगी, जिसकी खास वजह चुनावी गठबंधन से बीएसपी को सीट व वोट प्रतिशत दोनों में होने वाले घाटे को लेकर पार्टी के लोगों के मनोबल को गिराने से बचाना है। ऐसे में विरोधियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का डटकर सामना करते हुए बेहतर रिजल्ट लाने हेतु पूरी तैयारी जारी रखनी है। यानी मायावती का 2027 का फॉर्मूला तैयार है। उन्होंने पंजाब को लेकर भी ऐलान कर दिया है कि अब पंजाब में अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार सोच समझकर बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी, जो कर्मठ और ईमानदार होगा उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। गठबंधन नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल साफ है और तमाम राजनीतिक दलों से सीधी फाइट होगी। इससे पहले भी गठबंधन को लेकर बसपा सुप्रीमो अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। बसपा सुप्रीमो सपा और कांग्रेस पर हमलावर भी रही है। उनका साफ कहना है कि जब जब गठबंधन हुआ बसपा को नुकसान ही हुआ है। ये बयान विपक्षी खेमे में खासतौर पर यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कुछ समय पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया अपने साथियों के साथ मायावती के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन गठबंधन की चर्चा जरूर तेज हो गई थी। कांग्रेस के इस कदम को सपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जाने लगा था। माना जा रहा था कि कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सपा कांग्रेस को बराबर की सीटें दे, वरना वो बसपा से गठबंधन कर लेगी। लेकिन
अब ये मुश्किल नजर आ रहा है सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब गठबंधन के रास्ते भी बंद हैं और इस तरह से कोई समाजवादी पार्टी पर प्रेशर भी कांग्रेस नहीं बना पाएगी। ऐसे में उसे सीटों के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन अब कांग्रेस का ये दावा भी फेल हो गया है, बेअसर हो गया, ये साफ है। उधर एआईएमआईएम भी कई बार बसपा के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रख चुकी है। एआईएमआईएम के नेता और खुद असदुद्दीन ओवैसी भी कई बार भरे मंच से कह चुके हैं कि यूपी में भाजपा को मुस्लिम दलित यानी कि एआईएमआईएम और बीएसपी का गठबंधन ही हरा सकता है। लेकिन अब मायावती ने सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। साथ ही ये ऐलान कर दिया है कि 9 अक्टूबर का कार्यक्रम भी काफी भव्य होगा, जहां बसपा अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और लोगों का जो भरोसा बसपा पर है उसे और मजबूत करेगी। बसपा सुप्रीमो के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।